Заявлением Дмитрия Сергеевича Пескова у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он... Работа такая. Ну, не знаю, сейчас надо посмотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Может быть, он любит интервью давать, может, Я уже же Трампа не упоминал. Не-не-не, он знает, что у нас дискуссии. स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत वाली मीटिंग से ठीक पहले ऐसा क्या किया जिसकी वजह से चर्चा हो रही है, और क्यों कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अपमानित किया है। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल है शशि थरूर। इन्होंने भारत के रवैये को लेकर रूस यूक्रेन युद्ध पर क्यों कहा, मैं अभी तक अपने चेहरे से अंडे साफ कर रहा हूँ। आखिरकार इन्होंने क्या कहा था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें ना, तो जेलेंस्की ये आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन नहीं मानेंगे और जानबूझकर डिले करेंगे। वहीं ये देखने को मिल रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत तेजी से हमला करते हुए आखिरकार इन्होंने अपना क्षेत्र कुर्स्क वापस ले लिया है, और अब यूक्रेन के पास धीरे धीरे सारे पत्ते खत्म हो गए। एक कुर्स्क का क्षेत्र था जिसको लेकर कुछ वो डील करने की सोच भी सकते थे, लेकिन अब वो चीज भी चली गई। अब पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध पे डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होनी है, क्योंकि जेलेंस्की ने तो 30 दिन के सीज फायर के लिए हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, हम 30 दिन का सीज फायर करके आपस में बातचीत कर सकते हैं, फिर बातचीत के आधार पर हम फैसले ले सकते हैं। लेकिन आप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहो कि वो भी इस शर्त को माने, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर बातचीत तो हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंबी टेलीफोन बातचीत हुई, और जहाँ पर रूस ने ये भरोसा दिलाया कि देखिए, हर क्षेत्र के लिए हम 30 दिन का सीज फायर नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम सिर्फ इतनी गारंटी आपको दे सकते हैं कि जो यूक्रेन के एनर्जी वाले क्षेत्र हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं, बुनियादी ढांचे हैं, उन पर हम हमले नहीं करेंगे। अस्थायी रूप से हम फिलहाल के लिए 30 दिन के लिए इस तरीके के हमले हम रोक देंगे, और बाद बाकी शहरों, बंदरगाहों, नागरिक क्षेत्र पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कहा तो नहीं, इनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर हमले रूस जारी रख सकता है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि पुतिन ने ट्रंप के प्रस्ताव का पॉजिटिव जवाब दिया है, रूसी सेना को तुरंत संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने भी अपनी तरफ से शर्त रखा है, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जो सैन्य सहायता मिल रही है, उस सैन्य सहायता को बंद कर दो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पुतिन को कहेंगे कि पुतिन गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब 30 दिन का सीज फायर उधर से है तो इधर से भी होना चाहिए। पर मैंने पहले भी कहा है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहले भी इस तरीके से सीज फायर हो चुका था, और कहा जाता है कि पुतिन ने काफी हद तक अपने सेना को भी पीछे ले लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति पलट गए थे, और बोरिस जॉनसन के कहने पर कथित तौर पर वो पलटे थे, जिसकी वजह से पुतिन को काफी नुकसान भी हुआ था। तो यहाँ पुतिन अब अपनी बातें साफ साफ रख रहे हैं कि भाई ठीक है, आप अगर डर रहे हो कि कहीं जापोरिजिया के प्लांट पर हमला न कर दें, जापोरिजिया का प्लांट एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर उस पर हमला होता है तो ये एक परमाणु रेडिएशन का कारक बन जाएगा, बहुत दूर तक रेडिएशन फैल सकता है, जिससे कई सारे लोग मारे भी जा सकते हैं, और वातावरण का एक बड़ा हिस्सा प्रदूषित भी हो सकता है। तो हम उन जगहों पर हमला नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन का ये संदेश यही कहता है। अब उन्होंने गेंद पाले में डाल दी। अमेरिका ने क्या रिप्लाई दिया, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का आप रिप्लाई देख सकते हैं, ट्वीट देख सकते हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि मेरी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई, ये बहुत ही अच्छा था और प्रोडक्टिव था। हम एक इमीडिएट सीज फायर पर तैयार हो गए। अब रूस एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के चीजों पर हमला नहीं करेगा, और हम इस समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम कंप्लीट सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली ये युद्ध खत्म होगा,
जो एक भयानक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। ये युद्ध शुरू ही नहीं होता अगर मैं राष्ट्रपति होता तो। बहुत सारे एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट में जिसको लेकर हमने शांति के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस पॉइंट्स को डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत हजारों लोग मारे गए हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की दोनों को तय करना है कि ये युद्ध खत्म हो जाए। अब ये पूरा प्रोसेस फुल फोर्स में इफेक्टिव है और हम लोग होपफुली मानवता के लिए इस काम को खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझते हैं कि इतने समय से चल रहे इस युद्ध को एक फोन कॉल खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उस रास्ते में ये बढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में एक चीज और देखी जा रही है कि भारत में भी रायसीना डायलॉग में भारत के जो नेता हैं शशि थरूर, इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। जब इनसे पूछा गया कि आपकी राय तो खिलाफ थी कि भारत सरकार सही तरीके से फैसले नहीं ले रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा, Given the state of play right now with Russia and Ukraine and this conflict and President Trump's position, are you glad that India took the position it did? It carried on buying Russian oil and gas, for example? Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds, and Espen will understand because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with the egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace, if it were so required, in ways that very few countries would be able to. And it's partially, I mean, again, going back to some of the things that Stephen Harper and Espen said, distance helps. The fact that we're not in Europe and we're not directly one way or the other threatened or benefiting from any change in territorial borders, for example, that helps. The fact that the two parties seem to be ready to agree to peace. The fact that there would presumably be some very serious international backing for an international peacekeeping venture. I mean, all of those things have to be borne in mind before you answer the question that you just asked. As an Indian government, a person making such a decision, those considerations would really have to be uppermost before they say yes or no. But I can see it entirely possible that in these circumstances India would say yes. Fascinating. Remember, India's got 250,000 peacekeepers in its history around the world. Yeah. It's participated in, God knows, 49 peacekeeping missions, I think, in its history. So this is a country with an extensive record of having gone out to places far removed from India's direct interests in order to serve the cause of peace. Yeah. So why not? कि मैं अभी भी अपने चेहरे पर लगे अंडे साफ कर रहा हूँ। एग ऑन माई फेस ये एक मुहावरा है अंग्रेजी का, जिसका मतलब होता है कि मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कर देना। इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने संसद में कहा था कि भारत का जो रवैया है इस युद्ध को लेकर गलत है, लेकिन मैं गलत था। भारत ने अपना रवैया इस तरीके का अपनाया, अपनी पॉलिसी ऐसा अपनाया जिसकी वजह से यूक्रेन में भी पीएम मोदी को सम्मान मिला और रूस में भी पीएम मोदी को सम्मान मिला। दोनों ही जगह वो जा पाए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की एक बढ़िया वाली पॉलिसी है जिसकी वजह से ये संभव हो सका। हालांकि एक विपक्षी नेता का इतने अच्छे तरीके से समर्थन करना थोड़ा अलग तो है, बहुत साहस चाहिए किसी बात को और अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। पर एक और वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Не знаю, насколько он... Работа такая. Ну, не знаю, сейчас надо посмотреть, что на эту фразу скажет Трамп. Может быть, он любит интервью давать, может, Я уже же Трампа не упоминал. Не-не-не, он узнает, что у нас дискуссии. ये वीडियो वैसे तो रसियन में था, लेकिन इस वीडियो में होता क्या है, होता ये है कि राष्ट्रपति पुतिन रूस में बैठे हुए हैं। बहुत सारे धनी वर्ग के लोगों का कोई मीटिंग है, ऐसा लगता है जैसे ये एक बिजनेस मीटिंग है। और इस मीटिंग में बगल में बैठा शख्स उन्हें याद दिला रहा है कि आपके मंत्री ने कहा था कि 6 बजे आपकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉल है। तो इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, और उसके बाद सारे हंसने लगते हैं। फिर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इन
इन चीजों को समझते हैं और वो भी ये वीडियो देखकर कभी हंसेंगे ही। यहाँ पर हंसी वाला माहौल में बात उड़ जाती है। दरअसल इसी चीज को लेकर कई मीडिया हाउस छाप रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपमानित किया राष्ट्रपति पुतिन ने, 2 घंटे तक इंतजार करवाया, तब जाकर इन्होंने बातचीत करी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत का पॉलिसी बिल्कुल सही था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।